इंसान को जीवन में ये 10 काम कभी भी नहीं करना चाहिए और भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो वो 10 काम क्या हैं, मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताती हूँ। कृपया आप लोग बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि झाड़ू खड़ा करके रखने से दुश्मन खड़ा होता है। बिना मतलब बेवजह कोई कारण नहीं, फिर भी आपके लिए कोई दुश्मन खड़ा हो जाता है बिना मतलब का। तो झाड़ू को कभी भी खड़ा करके ना रखें। दूसरा, घर से निकलते वक्त कभी भी दूध पीकर नहीं निकलना चाहिए। आप कुछ देर पहले पी लीजिए या फिर बाहर से आने के बाद पीजिए, किंतु घर से तुरंत निकलते समय दूध पीकर नहीं निकलना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है। तीसरा, गुरुवार के दिन कभी भी किसी को उधार पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि गुरुवार लक्ष्मी जी का दिन होता है और गुरुवार के दिन किसी को भी उधार देने से आपको आर्थिक संकट झेलना पड़ सकता है। तो आप भूलकर भी गुरुवार के दिन किसी को पैसे उधार ना दें। चौथा, खड़े होकर पूजा नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों को देखती हूँ कि दीवार में भगवान को टांग के रखते हैं और खड़े खड़े पूजा करते हैं। तो ये अपशगुन है, अशुभ माना जाता है। भगवान को कभी भी दीवार में टांग कर नहीं रखना चाहिए और ना ही खड़े होकर पूजा करना चाहिए। बैठकर पूजा कीजिए। भगवान को नीचे अच्छे से सजा के रखिए और किसी चौकी पर या रैक पर, भगवान जी को किसी रैक पर या चौकी पे सजा के रखिए और आप आसनी बिछाकर बैठ के पूजा करें। ये शुभ माना जाता है। खड़े होकर पूजा करना अशुभ माना जाता है। इससे आपके घर में अशांति फैल सकती है, आपके यहाँ परेशानियाँ आ सकती हैं। तो आप खड़े होकर पूजा ना करें। पाँचवा, तावा को कभी भी पलट कर या खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। चित करके रखिए, जैसे एक रोटी बनाते हैं उस तरह से रखिए, किंतु तावा को कभी भी खड़ा करके ना रखिए और ना ही पलट के रखिए। ये भी अशुभ माना जाता है। आपके घर में, आपके रसोई घर में अन्न की कमी हो सकती है, अन्न देवता नाराज हो सकते हैं। तो इसीलिए तावा को चित करके रखिए, ना कि पलट के रखिए, ना खड़े करके रखिए। छठा, रात में सोते समय आईने को ढक के रखें। जी हाँ दोस्तों, रात में सोते समय कैसा भी आईना हो, छोटा हो तो उसको पलट दें। अगर आपके पास ड्रेसिंग टेबल का आईना हो तो उसे कपड़े से, किसी ढकने से ढक के रखें, कवर करके रखें, क्योंकि आईना एक ऐसी चीज़ है जिसमें नेगेटिव ऊर्जा आकर्षित होती है, प्रभावित होती है। तो ड्रेसिंग टेबल का आईना हो, चाहे आपका गोदरेज का आईना हो, चाहे किसी भी प्रकार का आईना हो, उसे ढक कर ही रखना चाहिए। सातवां, रात के समय में इत्र यानी सेंट कभी भी नहीं लगाना चाहिए। इससे भी नेगेटिव ऊर्जा आकर्षित होती है, प्रभावित होती है। तो रात के समय में आप लोग कोशिश करें कि इत्र का इस्तेमाल ना करें, सेंट ना लगाएं। इससे आप सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो आप पर नेगेटिव ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। आठवां, महिलाओं को कोई भी श्रृंगार का चीज़ किसी को नहीं देना चाहिए। जो महिलाएं यूज करती हैं, उपयोग करती हैं श्रृंगार, उस श्रृंगार को किसी को भी नहीं देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ कोई आती हैं और उनका सिंदूर छूट जाता है, बिंदी छूट जाता है या फिर काजल या चूड़ी, तो हम उन्हें दे देते हैं कि आप इसे पहन लीजिए, अपना यूज़ किया हुआ। तो ये काम भूलकर भी महिलाएं ना करें, क्योंकि ये आपका पति का उम्र को कम कर सकता है, आपके पति के प्रति आपका प्रेम कम कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। आप दोनों पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में झगड़ा हो सकता है, तनाव हो सकता है, दूरियां बढ़ सकती हैं। तो आप अपना उपयोग किए हुए, यूज किया हुआ श्रृंगार कभी किसी को ना दें, भूलकर भी ना दें। आपको अगर देना है तो आप नया दें। नया अगर रखे हुए हैं बिंदी, सिंदूर, तो आप दे सकते हैं, चूड़ी दे सकते हैं, किंतु पहने हुए आप यूज किया हुआ कोई भी चीज़ अपना किसी को भी कोई श्रृंगार ना दें, किसी भी हालत पर ना दें, किसी भी स्थिति में ना दें। नौवां, घर के दरवाजे के सामने
कभी भी खाली बाल्टी नहीं रखना चाहिए। घर से लोग जाते हैं काम के लिए, या बच्चे जाते हैं पढ़ने लिखने, या हमारे हस्बैंड जाते हैं काम के लिए, तो कहा जाता है घर से निकलते समय जब खाली बाल्टी पर नज़र पड़ती है तो ये बहुत ही अपशगुन होता है, अशुभ माना जाता है। तो कोशिश करें कि आप घर के सामने, घर के दरवाजे के पास, दरवाजे के सामने कभी भी आप खाली बाल्टी ना रखें, क्योंकि घर से निकलते समय भरी हुई बाल्टी देखना शुभ होता है, किंतु खाली बाल्टी, खाली डब्बा या फिर खाली कोई भी चीज़ देखना अशुभ माना जाता है। तो इस बात का ख्याल रखें कि आप घर के दरवाजे के पास अगर बाल्टी रखी हो तो उसे खाली ना रहने दें या फिर वहाँ से हटा दें, और आप अपनी सुरक्षा आपके हाथ में है। 10वां, भगवान से संबंधित कुछ भी लिखें। 10वां सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। इस बात को कोई भी नहीं बताया होगा आज तक, और ना कोई इस बात का ध्यान दिया होगा, किंतु आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ कि ये बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही ख़ास है। इस बात को आप लोग अच्छे से समझिएगा। भगवान का कोई भी चीज़ आप जब लिखते हैं, सामग्री या उनकी विधि या फिर उनके संबंधित, भगवान से संबंधित कुछ भी लिखते हैं तो याद रखें आप हमेशा लाल कलम से ही लिखें, ना तो नीला ना तो काला, बस आप सिर्फ लाल कलम से ही लिखें। भगवान की अगर कोई भी चीज़ लिखना हो, दोहा लिखना हो, पाठ लिखना हो, या फिर उनकी सामग्री लिखना हो, या फिर कुछ भी लिखना हो तो सिर्फ लाल कलम से ही लिखें। शुभ माना जाता है। आपका लिखा हुआ चीज़ सच हो सकता है, आपके मन में जो अरमान है पूरे हो सकते हैं, और लाल कलम से लिखी हुई चीज़ें सच होती हैं, क्योंकि भगवान प्रभावित होते हैं, खुश होते हैं, लाल चीज़ से बहुत ही खुश होते हैं। लाल एक ऐसा रंग है दोस्तों जिससे सभी देवी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, आकर्षित होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो याद रहे कि आप भगवान की कोई भी चीज़ अगर लिखें, कुछ भी अंक से लेकर कोई भी अक्षर तक, शब्द, तो फिर लाल कलम से ही लिखें। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी एक छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी, और मैं वीडियो का एंड करना चाहूँगी। तो फिर मिलते हैं एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं निशु कुमारी आप सभी से आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।